देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। जी दर्शकों, आपको बता दें कि नव वर्ष 2023 को लेकर जो है यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। हर साल जो है लास्ट जो 31 दिसंबर और नव वर्ष में जो है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो है श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। उसी को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, इसके लिए हम जानेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक शिफ्ट टाइम्स में। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। सर, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किस तरह के पुख्ता इंतजाम उठाए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालु हर साल जो है भीड़ बढ़ती है साल के अंत में। देखिए, जैसा आपने सही कहा कि हर साल जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और बोर्ड की तरफ से भी यात्रा मैनेजमेंट और रेगुलेशन के लिए निरंतर कदम लिए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को जो भी, चाहे वो रेल के ज़रिए आएँ, हवाई जहाज़ से आएँ या रोड के ज़रिए आएँ, उनको यात्री रजिस्ट्रेशन में, यात्रा पूरी सफ़र कंप्लीट करने में और स्टे अरेंजमेंट्स में किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इनफैक्ट यात्रा मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हुए बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया था कि हर इस साल से, पिछली नवरात्रि से हर एक यात्री को RFID बेस्ड एक्सेस कार्ड्स दिए जा रहे हैं ताकि हर एक यात्री की रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। उसी के साथ साथ CCTV सर्विलेंस नेटवर्क को भी इस साल काफ़ी बढ़ाया गया है और इनफैक्ट तकरीबन 700 कैमरास का हमारा जो CCTV कंट्रोल रूम्स हैं वो कटरा और भवन दोनों जगह स्थापित किए गए हैं। और 31 और 1 जनवरी की जो एंटिसिपेटेड जो रश रहता है उसको देखते हुए डेडिकेटेड टीम्स डिप्लॉय की गई हैं, जो कि ना केवल RFID कार्ड्स के हिसाब से जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि CCTV कैमरास की सर्विलेंस भी लगातार की जा रही है ताकि ट्रैक की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रा की रजिस्ट्रेशन कटरा में हो। और उसके साथ ही विभिन्न सेक्टर्स में होल्डिंग एरियाज़ भी बनाए गए हैं ताकि अगर कभी ना किसी भी सेक्टर में भीड़ ज़्यादा रहती है तो कटरा, उसके बाद अर्धकुंवारी, सांझी छत, हर जगह पर होल्डिंग एरियाज़ हमारे रहेंगे जहाँ पे हमारे कंसर्न यूनिट हेड्स यात्रा को कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़े, ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। उसके अलावा हर साल जैसे सर्दियों में बोर्ड के अरेंजमेंट्स रहते हैं, चाहे वो गर्म पानी की सुविधा हो, ब्लैंकेट्स के अरेंजमेंट हो और हीटिंग अरेंजमेंट्स हों ट्रैक के ऊपर, वो सुविधाएं भी उसी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी दी जा रही हैं। और इस साल ट्रैक के ऊपर हमारा जो दुर्गा भवन, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है, उसका टॉप फ्लोर भी हमारे पास एज होल्डिंग एरिया भवन पर अवेलेबल है ताकि भवन पर भी अगर यात्रियों की संख्या में कुछ इजाफा होता है तो उस होल्डिंग एरिया को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। तो सर, वहाँ पे स्काई वॉक का भी एक काम चल रहा है, श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा काम लगाया गया था, क्योंकि पिछले वर्ष जो है हादसा हो गया था वहाँ पे। उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा जो है स्काई वॉक का एक काम लगा हुआ, वो कंप्लीट कब तक होगा सर? देखिए, यात्रा मैनेजमेंट के लिए भवन पे कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं क्योंकि एक मास्टर प्लान 2016 में अप्रूव किया था बोर्ड ने, जिसके तहत बहुत सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स को रीवर्क किया जा रहा है भवन एरिया में। उसी के अंदर एक प्रोजेक्ट हमारा स्काई वॉक है जिसका आपने जिक्र किया, ताकि इनकमिंग और आउटगोइंग यात्रीज़ के रास्तों को अलग किया जा सके। और वो IIT रुड़की के द्वारा जो डिज़ाइन वेट किया गया है और CPWD के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 महीनों में, क्योंकि उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ों को भी ऐड किया जा रहा है, कुछ वेटिंग हॉल्स भी उसके अंदर बनाए जा रहे हैं, वॉशरूम्स की सुविधा बनाई जा रही है, फायर एग्जिट्स दिए जा रहे हैं और कुछ LED स्क्रीन्स दी जा रही हैं ताकि जो यात्री क्यू में हैं वो लाइव दर्शन भी उस क्यू के अंदर वहीं पे उन वेटिंग हॉल्स के ज़रिए लाइव दर्शन भी कर सकें। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है उसकी समय सीमा के अंदर कुछ रिविजन्स की जा रही हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारी टेक्निकल एडवाइज़र की विजिट के बाद ही एग्जैक्ट टाइमलाइंस हम बता पाएंगे, पर हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 5 या 6 महीनों में उसको कंप्लीट किया जा सर, सके। लंगर की अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा है जो है ट्रैक पे कहाँ कहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की सुविधा होगी? देखिए, लंगर की 2 सुविधाएं, 2 लोकेशंस पे इनफैक्ट लंगर जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है। एक हमारे ताराकोट मार्ग पर जो केवल पैदल यात्रियों के लिए रास्ता बनाया गया है, वहाँ पर लंगर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ सांझी छत, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल यात्रा मार्ग है, उसके ऊपर भी लंगर की सुविधा जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है। और कॉन्स्टेंटली जो हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, इन दोनों लंगरों में भी अपना कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। वो ऑनलाइन माध्यम से भी डोनेशंस हमें रिसीव हो रही हैं और यात्रा मार्ग पर लगे हुए काउंटर्स पे भी लोग अप्रोच कर रहे हैं जो लंगर सेवा में हिस्सा देना चाहते हैं। RDFI कार्ड की हम अगर बात करें, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो कार्ड तो यात्री जब यात्रा शुरू करता है उस वक्त ले जाता है, लेकिन जब वापस वो आता है तो कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड को उसकी कास्ट पड़ती है कार्ड की, लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी है, वहाँ पे कर्मचारी हैं। तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए जो यात्री वापस कार्ड नहीं करेगा सर? RDFI देखिए, RFID कार्ड जैसा आपने बताया एक रीप्रोग्रामेबल चिप है, तो कि हर एक यात्री को RFID कार्ड लेकर के उसके बाद यात्रा संपन्न होने पर लौटाना है।
और ये अनाउंसमेंट्स हमारी सभी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे की जा रही हैं और साथ ही साथ ट्रैक पर भी ये अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। और यात्रियों को जो नहीं लौटाते हैं उसके लिए पेनल्टी भी 100 रुपये जो है वो इन्फोर्स की गई है बोर्ड के द्वारा। मकसद यही है कि 100% जो कार्ड्स हैं वो वापस लौटाए जाएँ और किसी भी कार्ड का कुछ मिसयूज़ ना हो। और जब से हमने ये जो कुछ पीनल प्रोविजंस और थोड़ी अनाउंसमेंट्स को बढ़ाया है, तो तब से जो है रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ा है और आज की डेट में मैं बात करूँ तो तकरीबन 97% से ज़्यादा यात्री कार्ड्स लौटा रहे हैं। और मेरी आपके ज़रिए भी, आपके चैनल के ज़रिए भी यही अपील यात्रियों से रहेगी कि RFID कार्ड्स जो हैं लौटाना वो मैंडेटरी है। तो जैसे ही आपकी यात्रा संपन्न हो, भले ही वो ताराकोट मार्ग हो, बाणगंगा हो या हेलीपैड हो, तीनों रस्तों से जब आप वापस लौटते हैं तो हमारे जो कंसर्न जो हमारी आउटसोर्सिंग फर्म है उनके एम्प्लॉयज़ और हमारे सहायक को आप अपना कार्ड ज़रूर लौटाएं। सर, जो घर बैठे श्रद्धालु इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए जो कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो अभी तैयारी कर चुके हैं कि हमने भवन पे जाना है और नव वर्ष पे है जो माता रानी के चरणों में हाजिरी लगानी है? देखिए, मैं ऑनरेबल चेयरमैन हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की तरफ से भी और पूरे बोर्ड की तरफ से सभी यात्रियों का स्वागत करता हूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं। हमारे बोर्ड की तरफ से चाहे वो ऑनलाइन सेवाएं हों, चाहे वो ऑफलाइन सेवाएं हों, उसी के लिए उसके अंदर निरंतर सुधार की बोर्ड कोशिश करता रहता है। और सभी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जा रहा है। यात्रियों का फीडबैक भी हमारे लिए बहुमूल्य है। तो जब भी आप अपनी यात्रा के लिए आएँ तो हमारी सर्विसेज का फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले टाइम से हम यात्री सर्विसेज के अंदर और सुधार ला सकें। सर, ऑनलाइन सर्विस की आपने बात की तो एक फर्जी साइट पीछे बीते कुछ महीने हमने देखी थी, उसमें कुछ FIR भी लगी थी। तो यात्रियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहेंगे? एक ही साइट है जो ऑफिशियल साइट है, वहीं पे जाके बुकिंग करें सर, इसके लिए आप थोड़ा बता दें, क्योंकि यात्री जो हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग ऑनलाइन अप्लाई करता है, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, वो फर्जी साइट बनाकर उनके अकाउंट में से पैसे भी पहले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने निहारिका में पता किया तो वो कहते हैं कि पैसे हम कभी पहले नहीं लेते हैं, पैसे बाद में। तो उसके लिए सर जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उनके लिए जो ऑफिशियल साइट है सर, उसके बारे में बता दें कि एक ही साइट है जो। देखिए, हमारी एक कांस्टेंट अपील यात्रियों से रहती है कि हमारी सभी ऑनलाइन सेवाएं, चाहे वो हेलीकॉप्टर बुकिंग्स हो, बैटरी कार बुकिंग्स हो, अकोमोडेशंस हो, आरती दर्शन हो, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो बुकिंग की सुविधा है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.net, वहीं पर सारी सुविधाएं ये उपलब्ध हैं। और माता वैष्णो देवी की मोबाइल ऐप भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारी ये एडवाइजरी हमारी उस वेबसाइट पर भी, हमारे जो आरती दर्शन जो सुबह MH1 पर या शाम को हमारे श्रद्धालु लाइव देखते हैं देश भर से और दुनिया भर से, वहाँ पर भी हमारी ये एडवाइजरी चलती है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कहीं और से, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, किसी एजेंट से, किसी टूर ट्रैवल ऑपरेटर से, किसी के द्वारा भी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रोवाइड करता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से भी बात की है। इनफैक्ट गूगल और जो सर्विस इंजन, सर्च इंजन्स हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी बोर्ड की तरफ से कि जब भी कोई यात्री ऐसा सर्च डाले तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट ही जो है डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लोगों को गुमराह करने के चक्कर में या जो लोगों को परेशान कर रहे हैं इस तरीके की फेक वेबसाइट्स या फेक लिंक्स क्रिएट करके, उनके खिलाफ भी जो साइबर क्राइम सेल के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी, जिन्होंने यात्रा के रिलेटेड विभिन्न मुद्दों पर हमें और हमारे चैनल को जानकारी दी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक शिव टाइम्स। कटरा से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट।